मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत ज्यादा सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी, धूप थी। वह जो पवित्र लोक था, वो सब समय था, वो सारे लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे समय में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उस समय सारी जो दिशाएं थी वो पवित्र हो गई थी। सारे देवता हर्षित हो गए थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे और कौशल्या जी तो अति प्रसन्न हो गई थी। पहले तो राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मैया ने कहा कि देखिए भगवान ऐसे आएंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको शिशु रूप में आना पड़ेगा। तब भगवान शिशु बन के आए, रोना शुरू किए। उनके रोते ही सारे महल में ऐसा लगा मानो कि सब जगह हर्षोल्लास के साथ सभी आनंदित हो गए, क्योंकि जैसे ही बालक का रुदन सुना सब बधाई लेके पहुंच गई। दशरथ जी आपके पुत्र हुआ, कौशल्या माता के पुत्र हुआ। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब कहते हैं कि कैकेयी के एक पुत्र हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। और कुछ समय बाद दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहा कि गुरुदेव हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए, इनका नाम क्या रहेगा वो आप बताइए। तब वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नाम रखा। पहले रखा कैकेयी, पहले कौशल्या के पुत्र का नाम रखा, हमारे भगवान का नाम रखा, भगवान विष्णु के अंश से जो हुए उनका नाम रखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर देते लोग सुपासी, सीकर देते लोग सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, तो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो
सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसका अर्थ है जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, जिसके एक एक कण में तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। राम का अर्थ कोई पूछे तो क्या है, तो आनंद है राम का अर्थ। राम कहने से देखिए कितना आनंद आता है। राम ये नाम ही ऐसा है जिसको श्रवण करके, जिसको कह करके मन आनंदित हो उठता है। उनके स्वरूप को देख के, उनके छवि को देख के मन प्रसन्न हो उठता है। उनकी लीलाओं को सुन के जो आनंद आ जाता है, उन्हीं आनंद स्वरूप भगवान का नाम राम पड़ा। फिर कैकेयी के पुत्र का नाम रखा भरत, और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम रखा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भोले बाबा कोई भी रूप भगवान बनाए, भगवान विष्णु किसी भी रूप में आए, दर्शन करने भोले बाबा जरूर पहुंचते हैं। और इधर भी कैसे पीछे रह सकते थे। इस बार तो पूर्ण अवतार हुआ था। कुछ भगवान के अवतार होते हैं, अहिंसा अवतार, कुछ आवेश अवतार, लेकिन इस बार जो अवतार हुआ था वो पूर्ण अवतार हुआ था। तो भगवान महादेव आए भगवान श्री राम के दर्शन हेतु, और संग में लेके आए काकभूषुंडी जी को। अच्छा महाराज, भोले बाबा आ तो गए हैं, लेकिन दर्शन कैसे पाए? ऐसा तो नहीं है कि राम जी अभी चल के चले आएंगे, क्योंकि वो छोटे से बालक के रूप में थे, और इतना बड़ा राजमहल में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। तो महाराज महादेव जी को कुछ माया तो चलानी ही थी, तो महादेव जी बन गए ज्ञानी बाबा, और काकभूषुंडी जी को संग में ले लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं कि अरे हमारे स्वामी ऐसे हैं कि किसी भी स्त्री के पुत्र का हाथ देख दे पूरा भविष्य बता देते हैं। और पूरे अवध की गलियों में महादेव जी सारे जितनी भी स्त्रियां थी सबके पुत्रों का हाथ देख रहे हैं, सब हाथ लेके आती हैं। अरे बाबा हमारे बेटे का हाथ देखो कैसा है, रेखा क्या करेगा। महादेव जी तो सब जानते हैं, कुछ ऐसी बातें बता देंगे। अरे देवी आपका पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, अरे उसकी ये रेखा तो ये कहती है विवाह बड़ा सुंदर होगा। अब महादेव जी टहल रहे हैं अवध की गलियों में, और हमारे अयोध्या की बात ही अनोखी है। अयोध्या ऐसी है ही, यहाँ पे जो आता है मस्ती में ही डूब जाता है। और महादेव जी भी अयोध्या की गलियों में टहल रहे हैं काकभूषुंडी जी के साथ में। अयोध्या में सारी स्त्रियां दिखा रही हैं अपने पुत्रों का हाथ की, हमारे पुत्र की रेखा क्या कहती है। और एक बहुत ही सुंदर सा भाव है भोलेनाथ जी का कि मैं दर्शन करूंगा अपने स्वामी का। कहते महाराज जब सारी स्त्रियां देख रही थी तब तक एक स्त्री और आई जो माता कौशल्या की दासी थी, और आकर बोली कि बाबा क्या तुम सचमुच सारे बालकों का हाथ देख लेते हो? महादेव जी ने कहा हाँ देख लेते हैं। दासी बोली कि चलो चलो जल्दी हमारे साथ चलो। कहाँ चले? अरे कौशल्या जी के पुत्र का हाथ जरा दिखाते हैं। कौशल्या जी के पुत्र का, राम का हाथ दिखाते हैं।
तब जैसे ही सुना महादेव जी ने कि राम जी का हाथ देखने जाना है, तुरंत आ गए, चल पड़े। कौशल्या जी के पास लेकर वो दासी आई महादेव जी को। महादेव जी भी वेश बदल के आए हैं कालभूषण जी के साथ में। महादेव जी ने भगवान का हाथ देखा, उनको उनके दर्शन किए, आनंद में डूब गए महादेव जी। इतना सुंदर स्वरूप है, सांवला शरीर है, जैसे काले काले मेघ होते हैं ना, उसी प्रकार उसी भांति श्री राम जी है, उनका कोमल सा शरीर है। उस शरीर को देख के आनंदित हो उठे। भोलेनाथ दर्शन करते हैं। चेंजर कर